हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हो चुका है फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मार्च 2021 के लिए 10th स्टँडर्ड का जोग्राफी क्वेश्चन बैंक है। अब देखते हैं क्या है इसमें। फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच, दॅट इज जस्ट फॉर प्रॅक्टिस इट इज गिवन। सदर प्रश्न संचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत येतीलच असे नाही। तो मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ कंपलसरी नहीं कि वो बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। पर अगर उन्होंने रिलीज़ किया है मतलब बट ऑब्वियस कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, भले ही पूरा पेपर इसमें से नहीं आए बट मेजॉरिटी इसमें से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज हम ये पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसके बाद मैं हिस्ट्री और इंग्लिश का भी अपलोड करने वाली हूँ। तो लेट अस सी क्या है इस क्वेश्चन बैंक में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी ये स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं पॉसिबल है उसके मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी और जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हम लोग डिस्कस करके फटक से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है पूरा पैटर्न पेपर के हिसाब से दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला टेक्स्ट बुक का ही है, अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। सेकेंड वाला जो है फील्ड विजिट में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंजिंग रॉड इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी ब्राज़ील की किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो टर्शरी के ऊपर डिपेंडेंट है। इन द मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड, नॉर्थ मोस्ट में हिमालयन फाउंड होती है। ब्राज़ील जो है वो सांबा डांस के लिए फेमस है। इंडिया का रैंक सेकेंड है पॉपुलेशन में। अमेजॉन एक बहुत लार्ज रिवर है पर वहाँ पे उसके माउथ के पास कोई डेल्टाज नहीं है, नो डेल्टाज आर फाउंड। इन इंडियाज पास नेटवर्क और रेलवे इज फाउंड इन राजस्थान, ये हमने देखा हुआ है। ये 21 मोस्ट लाइकली में भी दिखेगा आपको। दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर, दैट इज चिली एंड इक्वेटर। और दोनों जो कंट्रीज़ है ब्राज़ील और इंडिया दोनों ही रिपब्लिक टाइप की कंट्रीज़ है। अब जो 11th क्वेश्चन है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट वो इंदिरा पॉइंट है। रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंडिया की और ब्राज़ील की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग टाइप की है। नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल को हम 6 रेशियो कहते हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील को ऑक्यूपाई किया हुआ है हाईलैंड्स ने। जैसे इंडिया में एंशियंट प्लेट्यूज़ है वैसे ही ब्राज़ील में भी बहुत सारे एंशियंट प्लेट्यूज़ है। सारे आंसर्स को मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मुझे ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट बनाना है बिकॉज बहुत सारा कवर करना है, इसीलिए आई विल बी फास्ट। अमेजॉन बेसिन इज़ मेनली अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। फिर इसके आगे है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है वो कोरल आइलैंड्स है। फिर अरावली के फुट पे आपको मिलेगा मेवाड़ प्लेट्यू। बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स किसके ऊपर रिलेटेड होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मेजरी तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा सेटलमेंट्स दिखेंगे। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स इन इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा कम सेटलमेंट्स जो आपको दिखेंगे दैट इज़ इन हिली एरियाज़। अब जो लास्ट के कुछ बचे हुए MCQs है 22nd वाला, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स नर्मदा वैली में मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कल्टिवेबल लैंड है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में आपको न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स दिखेंगे। लिस्ट अर्बनाइज स्टेट ब्राज़ील का है पारा। अब आपको करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ओके। तो उसमें से उन्हें सबसे पहले पूछा हुआ है कि फिजियोग्राफिक यूनिट्स जो कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में है ब्राज़ील के, तो उसका राइट आंसर है गुआना हाईलैंड्स, अमेजॉन रिवर बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। दिस रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉर्थ फ्लोइंग, तो उसमें है जुरिका, जिंगू, अरागुआ। बाद में द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसमें आएगा छोटा नागपुर, मालवा और मारवाड़। ठीक है, तो ये है हमारे इस पेज के 3 आंसर्स। अब यहाँ पे है हमको सारा चेन अप करना है। तो इंडिया, अगर हम इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल, तो यहाँ पे इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल ऐसा आएगा पहला चेन। अब सेकेंड वाला सांबा डांस टाइप ब्राज़ील। बाद में क्रिकेट पॉपुलर गेम इंडिया। और पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो 5.24 आ चुका है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, तो ये आपको चेन्स लगाने हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल, सांबा डांस टाइप ब्राज़ील, क्रिकेट पॉपुलर गेम इंडिया, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जो सेकेंड वाला है उसमें नॉर्थ है, तो नॉर्थ में ब्राज़ील का आएगा। यहाँ पे ब्राज़ील के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको फ्रेंच गुयाना दिखेगा एंड दैट विल बी हैविंग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अब अगर इंडिया का ईस्ट देखिए तो इंडिया के ईस्ट में पाकिस्तान है और वहाँ पे आपको उसी के जस्ट नीचे आपको दिखेगा अरेबियन सी। साउथ में हमारे यहाँ पे है श्रीलंका कंट्री, तो एकदम राइट है, वहाँ पे ओशियन आएगा इंडियन ओशियन। वेस्ट में है बांग्लादेश और वहाँ पे आएगा क्या बोल सकते हैं हम, बे ऑफ बंगाल। सो दैट इज़ द करेक्ट मैच।
अब यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, तो कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी आएगा। वहाँ की जो लीव्स होते हैं वो सॉफ्ट, ड्यूरेबल और ऑयली वुड वाले ट्रीज होते हैं। फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल आएगा माहोगनी, और वो हमेशा ब्रॉड होते हैं और एवरग्रीन लीव्स होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में आएगा टीक यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट वाले जो ट्रीज होते हैं वो अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड कर देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन। थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट, वहाँ पे आएगा बचा हुआ ऑप्शन, दैट इज़ खैर। और वहाँ के जो लीव्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं ताकि वो कम पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाए उनसे, इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ट्री होते हैं। अब हमें और फैक्टर निकालना है, ब्राज़ील में कौन सी फॉरेस्ट नहीं है, तो वो हिमालयन फॉरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो इंडिया की है। इंडिया का फॉरेस्ट टाइप तो वो है मेडिटेरेनियन सी, बाकी सारे टाइप्स हमारे यहाँ पे है। अब हम देख रहे थर्ड वाला ऑड मैन आउट, जो कि है वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राज़ील, तो एनाकोंडा, टैमरिन, लायन ये ब्राज़ील में मिलेगा, रेड पांडा ब्राज़ील में नहीं है। फ्लोरा अगर हम देखेंगे तो देवदार, अंजन, बनियान ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे। ऑर्किड आपको ब्राज़ील में मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, तो ब्राज़ील ऑड मैन आउट है। मेजर क्रॉप ऑफ ब्राज़ील कॉफ़ी, कोका, सोयाबीन ये सब ब्राज़ील में मिलता है, जवार ब्राज़ील में नहीं मिलता है। अभी मेन पर्पज़ ऑफ फील्ड विजिट एंटरटेनमेंट, ये एक ऑड वन आउट है, बाकी सब सारे ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो उसमें गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु ये मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जो बहुत बल्क में बनाते हैं, बिहार उसमें नहीं आएगा। अब मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में का है, तो ये बहुत इजी है, बहुत फटाफट हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल आएगा पाओ ब्राज़ील, डेसिडियस का आएगा टीक, कोस्टल सुंदरी, हिमालयन पाइन, थॉर्नी एंड बुश वेजिटेशन का आएगा खेजड़ी, जो कि राजस्थान में आपको मिलेगा, या फिर किसी भी फॉरेस्ट टाइप में आपको थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल खेजड़ी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो मनाउस है दैट विल बी नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, राजस्थान का लो रेनफॉल रीजन आ जाएगा। हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील जो है दैट विल बी ग्रासलैंड एनिमल्स, जो एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड जो होता है वो वहाँ पे मिलेंगे सेम प्लेस। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है उसका आंसर जो आएगा दैट इज़ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, तो ये हो गया। अब नीचे वाला जो है ट्रांस अमेजोनियन रूट दैट विल बी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, और जो रियो द जनेरो है वो आएगा टूरिस्ट स्पॉट। पहला वाला जो रहेगा, पहले हम प्लेस डिसाइड करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ प्लेस बी, डी, फिर ए और सी, पहला वाला ही आएगा। प्लेस सिलेक्ट की जाएगी, फिर प्रिपरेशन की जाएगी, बाद में वहाँ पे विजिट किया जाएगा और बाद में रिपोर्ट लिखी जाएगी, सो दैट इज़ बी, डी, ए, सी। और बाद में आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, अब ये हम ऑलरेडी लास्ट अभी देख चुके हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट में ऑर्किड आएगा। इसके आगे दिस रिवर्स ऑफ ब्राज़ील आर नॉट फ्लोइंग, पहला ही ऑप्शन जो है जुरिका, जिंगू, अरागुआ, ये भी पीछे हो चुका है। और अब अगर हमें फोर्थ क्वेश्चन देखना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ज़्यादा से कम, तो उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आएगा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब उन्होंने सेकेंड वाला दिया है ब्राज़ील का, पर असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कम से ज़्यादा, तो सबसे कम है अमेजोनास, फिर अमापा, पराना, साओ पाउलो एंड एट द लास्ट इट विल बी रियो द जेनेरो, ठीक है। अब उन्होंने बोला हुआ है आगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप्स, तो अब यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो फेवरेबल में आएगा प्रॉक्सिमिटी टू द सी, फिर न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स, फिर मिनरल्स, लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, जबकि अनफेवरेबल में आएगा लैक ऑफ रोड्स, फिर लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेमी एरिड क्लाइमेट, ये सब आएगा अनफेवरेबल में। टेम्परेट क्लाइमेट फेवरेबल में आ सकता है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। टिल दैट टाइम कीप ट्यून्ड एंड वॉच नियति सजुर्बा।